अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेशोज़ जो हैं, यानी इनकी वैल्यू साइन कॉस टेन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा की है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। अगर इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं वो तीनों 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी क्या हो जाएगा 60 का। अब इसकी जो लेंथ हमने ली है वो 2 ली है। ये आपने कंसीडर कर लेनी है कि इसकी लेंथ जो है वो 2 है। तो हमने क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जब ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ए सी की जो टोटल लेंथ 2 थी वो अब चेंज हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ। तो ये भी 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गई है। मैं इसको अलहदा ड्रा कर लेता हूँ इस तरह। ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है, जिसमें ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब ये टोटल 60 था। जब हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया तो एंगल बाइसेक्ट हो गया। तो ये दोनों 30 के, इधर भी 30 हो जाएगा और इधर भी। हमने एक ट्राइंगल लेनी है। ये ट्राइंगल है ए बी और डी, और ये एंगल जो है इसमें 90 है। अब इसमें ये वाली साइड 2 थी, ए से डी तक जो थी 1। अब परपेंडिकुलर जो है वो इसमें हमने फाइंड करना है। तो इसमें परपेंडिकुलर या ये वाली साइड जो है वो फाइंड कर लें। ठीक है, ए के सामने तो इसको स्मॉल ए का नाम दे दें। तो ये हम मालूम करेंगे पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, वो होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर जिसको हमने ए नाम दिया है। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 होता है, इधर आकर -1 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो ये वाली साइड इसकी अंडर रूट 3 आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़। मैं इस तरफ जो है वो 30 डिग्री की फ़ाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, इस एंगल के हिसाब से, और इधर जो है वो 60 डिग्री की फ़ाइंड कर लेते हैं। तो 30 के हिसाब से जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाली साइड बेस हो जाएगी, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस है। अब ये तब है जब हम 30 के एंगल के हिसाब से इसको जो है वो सॉल्व करें। तो साइन का फार्मूला लगाएं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉस 30 डिग्री, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस इसमें 3 अंडर रूट है और हाइपोटेनस जो है वो 2 हो जाएगा। फिर टैन 30 डिग्री, टैन 30 जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर जो है इसमें 1 है और बेस इसमें अंडर रूट 3 है, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इनके उल्ट वैल्यूज़ लिख दें। साइन का उल्ट जो है वो क्या होता है, वो कॉस, साइन का उल्ट जो है वो कोसिकन आ जाएगा। कोसिकन 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी। कॉस का जो है वो सीकन होता है, तो सीकन 30 की वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगी। टैन का जो है वो कॉट होता है, तो कॉट 30 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अंडर रूट 3 आ गई, ठीक है। इस तरह हम 30 की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर लेते हैं, एंगल 30 की। अब हमने फाइंड करनी है 60 की। तो अब हम इसको 60 के हिसाब से ये जो लेबल है इसको करेंगे ट्राइंगल को। तो अब जब 60 के हिसाब से करेंगे तो 60 के सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर, अब ये क्या हो जाएगा, ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाना है 60 के हिसाब से। तो साइन 60 की वैल्यू लिखें, साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर जो है वो अंडर रूट 3 है और हाइपोटेनस जो है वो 2 है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, जब 60 के हिसाब से आना है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब cos 60 जो है उसका फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस आ गया 1 और हाइपोटेनस 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 ओवर 2। tan 60 निकालेंगे तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 है और बेस 1 है, तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके उल्ट लिख दें। साइन का उल्ट क्या होगा, साइन का उल्ट हो जाएगा कोसिकन 60, तो ये हो जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 3। कॉस का हो जाएगा सीकन, तो सीकन 60 की वैल्यू जो है वो 1 ओवर 2 है, तो ये 2 हो जाएगी, और टैन का हो जाएगा कॉट 60, तो अंडर रूट 3 है, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 3 हो जाएगा।